मम्मा, कौन है? कौन है वहां पे? कौन है यहाँ पे? हम कह रहे हैं कौन है? सामने आओ हमारे। हे, उड़ गया। मम्मा, अभी गोली चल जाती। और ये सब आपको डर नहीं लगता है ना? नहीं लगता। तेरी जितनी उम्र है ना, उससे दुगनी नौकरी मैंने जेलर की है। गोली से डर नहीं लगता हमें। तुझे खोने से लगता है। आजा। अब अपना ये इमोशनल ड्रामा ना बाद में करना। पहले हम आपके लिए ना एक वंडरफुल न्यूज लाए हैं। सुनोगी ना तो 100% पागल हो जाओगी। अच्छा बाबा, अच्छा। ये सब बातें बाद में करना, पहले हमारे साथ आओ तो सही। आओ ना, यहाँ पे खड़ी रहो। सरप्राइज है, यहीं खड़ी रहना। ये सब आप अकेली की हैं? हाँ तो अच्छा डैडी, आपके बाथरूम का नलका खराब है ना, हम सेंटी से बदलवा देंगे। और हाँ, आपको कितनी बारी कहा है महीने भर का राशन का लिस्ट लाके हमें दो, हम टोनी को देंगे, वो उठा लाएगा। उठा लेगा? हमारा मतलब है ले आएगा। हम भूल गए, वो मंदिर में देवी माँ की नई तस्वीर लगाए हैं। हाँ, हम टेंशन मत लो, हम ना क्लिनिक से हथौड़ा ले आए हैं, कील लगा देंगे, ठोक देंगे। और कोई काम है तो बताओ। हथौड़ा? पर तुम्हारा दवाखाना में हथौड़ा का क्या काम है? जरूरत पड़ती है दादी, किसकी मरम्मत करनी हो, ठोकना पीटना तो काम आता है। क्या बकवास कर रही हो? अरे तुम डॉक्टर हो, लुहार थोड़ा ना हो। वो दोनों तुम्हारा जो का नाम है, भगवती प्रसाद और सनातन झा, ये दोनों जो है वो तुम्हारे नीचे जो है वो छोटा डॉक्टर है ना, वो काई घर का काम करेंगे है? हम बताते हैं दादी, हम बताते हैं ना, बता रहे हैं आपको। वो देखिए, हमारे क्लिनिक में लगता है एक्सरे, एक्सरे को लगाने के लिए चाहिए कील, कील को लगाने के लिए चाहिए हथौड़ा, इसलिए हथौड़ा रखे हैं। एक खील के लिए पूरा हथौड़ा? दादी, वो टोनी और सेंटी हमारे जूनियर डॉक्टर है, सीनियर नहीं है, तो घर में जो भी 2-4 काम है उनको लाके दो। तो उनके 2-4 काम करने से उनकी डिग्री फर्जी नहीं हो जाएगी। वैसे भी कोई काम नहीं करते। हमारा मतलब है कि पेट भर गया दादी। आप थोड़ा मन लगाओ, खाना खाने में बहुत सवाल करती हैं। अरे बहुत प्यारी हैं। अरे बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। कहीं जाना नहीं है, बैठ के रहना, हम अभी आते हैं। अब क्या है? बहुत परेशान करती है लड़की हमको जो है ना। बच गए। तुमको क्या लगता है तुम्हारा दादी अम्मा को जो है वो केक बनाना नहीं आता है? हम सीखे हैं खास तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है ना बेटा, 20वां सालगिरह जो है वो मुबारक हो है। आई केक काटो। हटाइए इसे यहाँ से। दादी, आपको मालूम है ना, हमें अपने बर्थडे मनाने का कोई शौक नहीं है। आप क्यों करती हैं हर साल ये नौटंकी? हम इस दिन को याद भी नहीं करना चाहते। हमारी बात सुनो साक्षी बेटा, बिल्कुल हम पर ही गई है, एकदम है जिद्दी। ये भी थैंक यू। चलो विश। हमारी माँ हमारे साथ हमेशा रहे। तो मम्मी, केक कटिंग तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है? क्या? वो क्या? जिसे गिफ्ट कहते हैं। क्या गिफ्ट लाई हो हमारे लिए? हम ही गेस करते हैं। किताब नहीं? कोई ड्रेस? ड्रेस भी नहीं तो कुछ और? इस बार का तोहफा बहुत ही खास है। सरप्राइज। जल्दी दिखाओ। वेट, पेशेंस। पेशेंस ही तो नहीं है हमारे में मम्मा। नहीं जल्दी। हाँ। ये क्या लाए हैं आप हमारे लिए? ये देखो।
ये तो लक्ष्मीबाई है। मम्मा ये आपने हमें पिछले बर्थडे पे दिया था और गिफ्ट्स को रिपीट नहीं करते हैं आप। कुछ नहीं लाई हमारे लिए? ये लो। मम्मा ये इनका चेहरा तो बिल्कुल हमारी तरह है। कौन है ये? इनकी शक्ल तुमसे नहीं, तुम्हारी शक्ल इनसे मिलती है। ये तुम्हारी माँ है। इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैंने तो बस पाल पोस कर बड़ा किया है। सॉरी दादी, हमें मालूम है आपने वो केक कितनी मेहनत से बनाया होगा। सॉरी, लेकिन दादी हमारी गलती नहीं है। हम क्या करें, हमें तो गुस्सा आ जाता है ना, हमें नफरत है इस दिन से जिस दिन हमारी माँ हमें आपके पास छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। साक्षी बिटिया, वो काला दिन तो हम भी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन उसी दिन ना तुम भी हमारी गोद में आई थे। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? आज ही के दिन ना तुम्हारी उस बहन का भी जन्मदिन होता जो पैदा होते ही मर गई। दादी, हमारी बहन। साक्षी बेटा, दादी प्लीज दोबारा ये मत कहना कि वो हमारी बहन थी। वो हमारे बाबा की कातिल की बेटी थी। आप हमारी मम्मा नहीं है? हाँ? हमारी माँ कातिल थी? नहीं, तुम्हारी माँ कातिल नहीं थी। अब जो कह रही हूं ना, ध्यान से सुनना। और हमारे बाबा की कातिल की बेटी कुछ भी हो, लेकिन हमारी बहन कभी नहीं हो सकती। हमारा पूरा परिवार का ना एक ही तस्वीर बचा है। और आज के बाद ये भी नहीं रहेगी। ये सिर्फ हमारा घर है। इसमें सिर्फ हमारे माँ बाबा की यादें रहेंगी। किसी और का तो जिक्र भी नहीं होगा। और इस कातिल का तो बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं। जो फर्क देवकी और यशोदा में है ना, वही फर्क मुझ में और तुम्हारी माँ में है। एक ने जन्म दिया है और दूसरी ने पाला है।
तुम्हारी माँ निर्दोष थी। वो तो अपनों के लिए जान दे सकती थी, किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकती थी। समझे तुम? हमेशा यही बात याद रखना। मम्मा, आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैसे समझाऊं तुम्हें? 22 साल से ये तूफान मैंने अपने अंदर ही रखा है, और उसकी एक ही वजह है, रागिनी को दिया हुआ वादा। हमारे फैमिली वाले ना हमारे बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि हमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाना, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, जहाँ पे इसके सर पे हमारी कलंक की परछाई तक ना पड़े। ठीक है, इसका नाम ना अग्नि रखना। मैंने उससे वादा किया था कि जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें ये सारी बातें ना बताई जाए। वो बस यही चाहती थी कि तुम उसे दोषी न मानो, उसके कलंक का साया तुम पर ना पड़े। इसीलिए तो बिलासपुर से हमने ट्रांसफर यहाँ पर ले लिया। क्या? कहाँ से? बिलासपुर से यहाँ ट्रांसफर। बिलासपुर? एक मिनट है मम्मा। आपको बता रहे थे ना वंडरफुल न्यूज के बारे में? हाँ, आपकी बेटी का प्रमोशन हो गया है और उसका ट्रांसफर बिलासपुर। दादी, बिलासपुर का बच्चा बच्चा जानता है आज हम अनाथ हैं, हमारे माँ बाबा हमारे पास नहीं है, उसकी जिम्मेदार ये औरत है। हमें नफरत है इस औरत से, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। बिटिया, ये बात तो हमको भी बहुत सताता है कि रागिनी ने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों? काहे कि वो कभी भी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अचानक ही। नाम मत लीजिए उस औरत का। इस घर में ना तो उस औरत की और ना उस औरत की बेटी की कोई भी बात होगी, और उनकी यादों की भी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा प्रमोशन और बिलासपुर में ट्रांसफर ये संजोग की बात नहीं है बेटा, ये वक्त का तकाजा है। वक्त तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा है। वक्त कह रहा है कि तुम्हारी माँ पर लगे हुए कलंक को तुम्हें मिटाना है। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी अपनों के लिए लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई अपनी माँ के लिए लड़ोगी? लड़ेंगे, लेकिन हमारी माँ, हमारा परिवार और हमारी जाने मन आप हो, और हमेशा आप रहोगी। तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं? तो मेरी जान है, जान। लेकिन बेटा, ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी। उसी हिम्मत, उसी जोश, उसी ताकत के साथ जो तुम्हारी माँ में कूट कूट कर भरा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था अग्नि। रामायण में जैसे सीता मैया ने अग्नि पर चलकर अपने आप पर लगे हुए कलंक को मिटाया था ना, वैसे ये अग्नि अपने माँ पर लगे हुए कलंक को मिटाएगी। मिटाएंगे। कभी नहीं मिटेगा उसका कलंक, जिसने हमारी दुनिया उजाड़ दी, हमारे माँ बाबा को हमसे छीन लिया, हमें अनाथ कर दिया। ये सारी बातें हमारे सीने में नश्तर की तरह चुभती हैं। ना ये दर्द बुलाया जाता है और ना वो औरत। हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ माँ। थाना
एकदम एकदम चकाचक है, बहुत सुंदर थाना है अम्मा। हाँ, नहीं आपसे हम बाद में बात करते हैं अम्मा जी, ठीक है मैम? आपको कॉल करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। ये कैसा थाना है भाई? ना पुलिस दिखाई दे रही है, ना चोर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ मर गए सबके सब? अरे कोई है? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे काका, आराम से हो गया। हैप्पी बर्थडे। हाउ लवली। अरे बिटिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इसको खाकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। काका, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर वापस लौट के आ गए हैं। धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। मैडम जी, वो 4 बाग रेलवे स्टेशन वाले केस में तो आपने कमाल कर दिया था। आप जैसे ऑफिसर को तो वो क्या कहते हैं? भारत रत्न। भारत रत्न क्या करते हैं? वो डेबिट करते हैं। डिबेट नहीं होता है, डिजर्व होता है। वही। सही बात है, हमें 1-2 मेडल तो मिलना ही चाहिए था। तो क्या हुआ, अभी तक नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है, हम आप लोगों को इनाम देना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम इस थाने का नाम बदल करना बिलासपुर बद कचरा केंद्र रख दें। हाँ, इस थाने में थाने जैसा तो कुछ है नहीं। और हमारे आने की स्वागत पार्टी में आप सब लोगों ने एफआईआर भी नहीं लिखी होगी आज। मैडम जी, एफआईआर रजिस्टर कहाँ रखा है? मैडम जी, वो तो ना हम घर ले गए, काम बाकी था ना तो कंप्लीट करने के लिए ले गए थे। अच्छा। रजिस्टर लेकर आइए अपना, जाइए छोड़कर आइए। हिम्मत जी। जी मैडम। सारी पेंडिंग केसेस की फाइल अभी हमारे टेबल पे आके रखिए, जाइए। यस मैडम। और बाकी के सब लोग कान खोल के सुन लो। 10 मिनट के अंदर ये पूरा थाना चमक जाना चाहिए, समझे? नहीं तो सबको ना हम लॉकअप में बंद कर देंगे। कहाँ बंद कर देंगे? लॉकअप। चलिए काम पे लगिए। नीट एंड क्लीन चाहिए। हम जो है ना, हाँ, उसकी कनपट्टी पे ऐसा कंटाप लगाएंगे कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ। अरे बेटा सनातन, किसका कनपट्टी पे लगाने का बात हो रहा है? अरे दादी, हम बताते हैं ना, ये कह रहे हैं कि एक पेशेंट के कान में पट्टी लगाई थी, अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। डॉक्टर सनातन, वेरी गुड। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मरीजों का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनका सेवा करने से ना पुण्य मिलता है। बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। तुम कहाँ हमको घुमा रही हो? हम जानते हैं तुम्हारा शरारत। बैठो इधर, अब बैठो। आज तो तुमको ना हम अपना हाथों से जो है वो भरपेट खाना खिलाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम कल रात से ना कुछ खाए नहीं हो, तुम्हारा कोनो बहाना नहीं चलेगा, समझी? अब बेटा भगवती प्रसाद और सनातन झा, तुम दोनों को जो है वो लिखित निमंत्रण ना देना पड़ेगा है। अरे आओ भाई, खाओ है। नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। हाँ ना, सफाई भी तुम ना ठीक से नहीं करवाती हो है। मैडम, वो हमें कहीं पे जाना था ना? अरे रानी, हम कैसे बोल सकते हैं? आज हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, हमें भैंस की डिलीवरी करानी है। का? अरे हमारा मतलब है कि हमें एक आदमी से मिलने जाना है। मीटिंग है रानी, समझा करो। आप घर जाइए ना। छोड़ के जा रहा है, बस तुमको तकलीफ लेने का कोनो जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। हमें पता है कि तू आज उसी घर पर जाएगी जहाँ हमारी पुरानी यादें बसती हैं। बस भगवान से यही मांगती हूँ कि तू जो कुछ भी करे उसमें तुझे सुख और शांति मिले और तू रागिनी के प्रति नफरत से आगे बढ़े।